शेयर कर पाऊं। अभी मैं रिसेंटली जो है कल ही धौलारा को विजिट करके आया हूं, और मैंने करीब 3-4 दिन जो अपनी कई जगहों के लोग हमारे वहां पे आए हुए थे धौलारा को विजिट करने के लिए, जो हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड थे, और प्लॉट उनके बुक थे वहां पर, लेकिन वो पहली बार जो है धौलारा देखने के लिए गए। तो वहां जाके जो एक्सपीरियंस उन लोगों ने देखा, जो उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारा तो 3-4 बार जो है धौलारा आना जाना हुआ है, लेकिन वो लोग शायद उस शहर के अंदर पहली बार उन्होंने वो नजारा देखा कि ये शहर किस तरीके का आने वाले समय में बनेगा। और किसी भी दूर आप बसते हुए शहर को अगर आज आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो ना, तो आप एक विजन रखते हो कि हाँ जी, ये विजन हमारा कहाँ तक जाएगा। और इस तरीके के काम के अंदर हमेशा आपको एक दूर की सोच रखनी पड़ेगी कि आप जहां पर आज देख रहे हो जो चीज, वो आने वाले समय में आपके पैसे को कितना ग्रो कर सकती है। आज हमारा और आपका सबका एक ही मोटिव है, आज जो हमारा पैसा लगाया जा रहा है वो किसी भी XYZ चीज में आप लगाएं अपना पैसा, चाहे आपने वो सोने में लगा रखा हो, चांदी में लगा रखा हो, अपने घर की कोई पॉलिसी खरीद रखी हो, अपने घर के आसपास कोई फ्लैट खरीद रखा हो, मकान खरीद रखा हो, दुकान खरीद रखी हो, आपने जो भी पैसा वहां लगाया या कहीं पर भी लगाया, उसके रिटर्न आपको जो है आने वाले समय में कितने में, और वो कितने सिक्योर रूप में आपको जो है मिलने वाले हैं, और कितना रिस्क आपको उस पैसे के ऊपर हो सकता है कि वो कितना खतरे में है पैसा। आज जितने भी लोग पैसा लगाते हैं बहुत सोच समझ के कहीं ना कहीं लगाते हैं, और अपनी सोच के हिसाब से वो बिल्कुल सही भी होते हैं कहीं ना कहीं। आज धोलेरा जो हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे मृख इंफ्राटेक के माध्यम से, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि धोलेरा एक्चुअली में है क्या चीज। भारत सरकार ने एक भारत में एक शहर बनाने का निर्णय लिया कि हम भारत में एक ऐसा शहर बनाएंगे जिसको कहा जाएगा भारत की औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी, और वो दुनिया के बड़े बड़े औद्योगिक नगरों से जो है शानदार होगा। बड़ी बड़ी वर्ल्ड क्लास जो सिटीज हैं, जिनका आज नाम लेते हुए लोग अच्छा महसूस करते हैं, या जहां पर घूमना जाना अपना जो सौभाग्य महसूस करते हैं, ऐसा शहर जो भारत सरकार देश के अंदर बना रही है। अब एक शहर बन रहा है जी पूरा का पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर बन रहा है। 920 स्क्वायर किलोमीटर को आप ऐसा समझो कि अगर आपने दिल्ली घूमा हुआ है, तो दिल्ली जितना बड़ा शहर जो है भारत सरकार एक नए रूप में बनाने जा रही है, जमीन से लेकर आसमान तक, बिल्कुल खाली प्लेन जमीन के ऊपर। वहां पर आने वाली जनरेशन वो जो भी बसेगी उस धौलारा में जाकर, चाहे वो हम बसे अगर हम जिंदा रहे तो, या आप बसे, या आने वाले हमारी जो जनरेशन होगी वो वहां जाके बसेगी, या कोई भी वहां पे बसेगा, तो आज समझो कि वो ऐसी सिटी बनेगी जैसा आज हम दुबई घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं भाई साहब दुबई की चकाचौंध अलग ही होती है। हम शंघाई घूमने जाते हैं, हम वेनिस घूमने जाते हैं, हम न्यूयॉर्क घूमने जाते हैं। तो भारत के अंदर पहला जो शहर बनाया जा रहा है उसका नाम है धौलेरा। धौलेरा कैसे बनेगा, कब बनेगा, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आएंगी, वो सारी जानकारी आपको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कौन सी चीज कब बनने वाली है, वो सारी चीजें वहां पे आपको जो है दिखाई दे जाएंगी। तो हम धौलेरा के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है उस पर ज्यादा डिस्कशन ना करके अभी हम अपॉर्चुनिटी पे डिस्कस करेंगे कि मृख इंफ्राटेक। मृख इंफ्राटेक क्या है? एक कंपनी है जो वहां पे जमीनें बेचती है। जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं ये जानकारी उन लोगों के लिए ज्यादा है। जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं, पहली बार धौलेरा के बारे में जानकारी ले रहे हैं, पहली बार जो है मृख इंफ्राटेक के बारे में सुन रहे हैं, तो ये जानकारी उन लोगों के लिए। बाकी जितने भी लोग ऑलरेडी धौलेरा के बारे में जानकारी रखते हैं, सब समझ चुके हैं, तभी आप लोगों ने वहां प्लॉट लिया है। ये जानकारी जो मैं शेयर कर रहा हूं ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी जो इस अभी तक धौलेरा के बारे में पूरी जानकारी नहीं जिनके पास है, या जिन्होंने अभी तक प्लॉटिंग लेने का डिसीजन नहीं लिया है। तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी वीडियोस जो रिसेंटली हमने वहां पे रिकॉर्ड की थी, वो अभी कल की वीडियोस है, मतलब मैं कल आया हूं तो परसों की वीडियोस होंगी। तो कोशिश करता हूं आप लोगों के बीच में शेयर करने की, और शेयर करने के बाद आप देखें कि वहां पे जो है क्या चीजें देख सकते हैं आप।
अभी तो नहीं आ रही ना वीडियो कोई? नहीं सर, वीडियो कोई शो नहीं कर रही है, अभी नहीं प्ले हुई है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। नहीं, यहाँ पर कुछ मेरा लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा होल्ड करें प्लीज। जस्ट मिनट। तो यस, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े, सो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जुड़े रहे, बिकॉज इनके पास इंफॉर्मेशन मिलने वाले कुछ नए अपडेट्स भी हैं, एंड जो भी न्यू देखो पर्सन है। वीडियो शेयर हो रही है। यस यस। इसको ओपन कर। तो जितने भी लोगों को क्लास तक बने रहना ये है, पूरा कुछ नए नहीं आ रहा। अपडेट्स मिलने वाले हैं। कहाँ पर वीडियो देखे एक बार? यस, कुछ लोग इंडिया से नहीं जुड़ पाए, लेकिन कुछ लोग कुवैत से जुड़े हुए अपने साथ में मिस्टर धनेश्वर जी हैं, वो कुवैत से जुड़े हुए हैं। हमने लिंक इंडिया में भेजी थी, कुवैत अभी कुवैत से भी अपने साथ लोग जुड़े, जिन्होंने सही में सीरियस है, ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड उनको क्या आउटपुट मिल रहा है। वहाँ शेयर कैसे होगी? नहीं हो रही ना। आपकी वीडियो उधर प्ले हो रही है सर, फहीम सर? हाँ, प्ले हो रही है, मैं थोड़ा सा उसको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। हाँ। बोलते हैं हम लोग अभी टेक्निकली ऑन द एयर हम लोग वर्क कर रहे हैं। हाँ। चलिए अभी जो है ये एक ऐसी सिटी जिसमें सिंगापुर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जापान जैसी टेक्नोलॉजी, अपनी दिल्ली से दुगना बड़ा, शंघाई से कहते हैं कि 6 गुना बड़ा, जो एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना होने जा रही है, जो 3 तरफ से समुंदर से घिरी है। देश में एक ऐसी शानदार सिटी जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। कैन यू बिलीव इट? 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। 95,000 करोड़ में खड़ा हो रहा है यह प्रोजेक्ट। वर्ल्ड लेवल पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। फोर्ब्स मैगजीन जिसके बारे में यह बता रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर भारत में बनने जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा। अभी अगेन वन मोर वीडियो। हाँ ये तो पहले मैच को देखा हुआ है, जाटी लगाई नहीं है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट।
ના હવે મો પર આવી નંબર લેવા ને નંબર આલ્યા પણ લાગે નહીં રેન્જ કરતી તમે કરે ઘરે આવે ગયા हटाओ इसको। जस्ट वेट यार। जितने भी लोग जुड़े हैं सो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जुड़े रहे, बिकॉज जो भी मेहनत हो रही है हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि कुछ हमको नए अपडेट्स मिले, कुछ हम लोगों को और पॉजिटिविटी आए कि हम लोग और भी अवेयरनेस हो सके। अभी जो हमारी वीडियो सेव की थी वो किधर है? हमने उसमें शेयर करी थी मैंने अभी जो मैं कल गया था, इसी में देख फोल्डर है। मेरी एक वीडियो आई है क्या? वर्क है ना? नहीं ये वाली नहीं है। हाँ ये है, देखो 10 मिनट की वीडियो थी वो लगाओ। क्या हुआ? अच्छा वीडियो दिखाई दे रही है आप लोगों को ये? ये परसों की वीडियो है और जब ये विजिट हुई थी तो ये प्लॉट भी हम आप बुक कर चुके हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं धौलेरा एयरपोर्ट के पास। जैसे कि आप लोगों को बार बार इंफॉर्मेशन ये दी जाती है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है धौलेरा के अंदर। एशिया का मतलब ये है कि पूरे एशिया के अंदर करीब 48 कंट्रीज है और उन 48 कंट्रीज के अंदर जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा वो ये एयरपोर्ट होगा। इसके अंदर करीब टोटल मिला के 64 जो फ्लाइट उड़ेंगी, 64 टर्मिनल यहाँ पे बनेंगे। इन 64 टर्मिनल में से करीब 40 टर्मिनल कार्गो के होंगे। कार्गो मतलब जितनी भी शिपमेंट जाएगी, जितना भी जो लॉजिस्टिक होगा, जितना भी यानी जहाँ से जो है पैसेंजर जो है अप डाउन करेंगे। अहमदाबाद के बाद ये जो है दूसरा गुजरात का सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट बनने वाला है। 17 किलोमीटर के एरिया में लगभग ये जो है 15 से 17 हेक्टेयर भूमि के ऊपर सरकार ने इसको बनाने का जो प्रोविजन बना दिया है, कर दिया है। इसका सिस्टम पूरा तैयार। जितनी भी दूर दूर तक आप ये जमीनें देख रहे हैं ये सारी की सारी इस एयरपोर्ट से रिलेटेड ही है। कोई भी शहर, कोई भी जगह अप्रिशिएशन जब करती है तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल अदा करती है वो यही एक चीज है एयरपोर्ट। कि आपकी अगर जमीन, आपका जो गांव, आपका घर, मकान, प्रॉपर्टी अगर एयरपोर्ट के आसपास है तो उसके रेट और उसके प्राइस जो है बहुत तेजी से जो है बढ़ते हैं। ये आप जिन भी शहरों के अंदर एयरपोर्ट्स हैं, जिनकी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये बातें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मेरे साथ ही मैं जो है रेगुलर यहाँ पे विजिट करवाता रहता हूँ धौलेरा। मैं हूँ दिल्ली से और दिल्ली से धौलेरा है करीब 1000 से 1200 किलोमीटर और वहां से लेकर यहाँ तक लोग अगर विजिट करने आ रहे हैं और देख रहे हैं इस शहर का पोटेंशियल, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को ये पोटेंशियल देखना चाहिए और इस पोटेंशियल के आधार पर ही हम यहाँ की जो प्रोग्रेस को आंक सकते हैं। ये रेगुलर विजिट हमारी चलती रहती है कि आज आप जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटे सा अमाउंट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए, जितना भी आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले 5 से 7 साल के अंदर आप समझे कि 10 से 15 गुना का अप्रिशिएशन आपका जो है उस रेट के ऊपर हो जाएगा। जहां मेरी अभी यहाँ के लोगों से बात हो रही, जितना भी करीब 200-250 गाड़ी यहाँ पे जो काम करती हुई जो है नजर आती है। अभी मैंने कल भी विजिट किया था यहाँ पर, तो ये सारे जितना भी आप देख रहे हैं ये सब कुछ यहाँ नहीं था, तो अभी यहाँ पर अवेलेबल है।
तो जो बातचीत निकल के आ रही है, यहाँ का जो टाइम लिमिट दिया गया है, पहली फ्लाइट जो उड़ने वाली है धौलारा एयरपोर्ट से, उसका जो टाइम फ्रेम फिक्स किया गया है वो किया गया है 2026। यानी 2026 में आप यहाँ से फ्लाइट को उड़ते हुए देख पाएंगे पहली, जो राउंड 1 है। इससे जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट का बहुत सारा लोड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जितने भी लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट से फिर यहाँ आते हैं वो सीधा डायरेक्टली यहीं पे लैंड करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हरियाणा से हमारे साथ आए हुए हैं, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो भी उनको यहाँ आके लगा है, क्योंकि पहली बार गुजरात में एंट्री करी है। हमारा तो आना जाना होता रहता है यहाँ, तो गुजरात में पहली बार एंट्री करी है। जैसे मैंने कहा आपको कि बहुत सारे ट्रक जो है लगातार इसकी जो है लगे हुए हैं यहाँ पर। ये है हमारे साथ सोनू भाई हरियाणा से। सोनू भाई, यहाँ आके क्या फील हो रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे आके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी भाई। फील तो सर बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने तो पहले वीडियो ही देखी थी और आपसे बात की थी, कई जगह बात की थी। मैंने डाउट में था मैं पहले तो, ओके, और अब मैं आया हूँ तो मैंने देखा है हर जगह काम चला हुआ है, स्पीड से काम चला हुआ है। ऑफिस में हाई डैमेज जो ये ऑफिस बने हुए हैं, यहाँ पे भी बात की थी। बिल्कुल कह रहे हैं 2026 तक पहली फ्लाइट हो जाएगी। हर चीज की सुविधा है, मैप वगैरह देखे हैं आपके साथ मिलके, हर चीज के। हमने जो प्लॉट लिया है हमने उसके भी देखे हैं। राइट। हाँ, बाकी जो भी यूट्यूब पे दिखाते हो आप, हर चीज सच है। कहने का मतलब यही है। देखिए, जो चीज दिखा रहा हूँ ना एग्जैक्टली वही है जो यहाँ का मैंने यहाँ का जो प्रशासन बोल रहा है, जो सरकार ने प्लानिंग की है, बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ। ये एयरपोर्ट मैंने तो बनाना नहीं है, सरकार ने बनाना है, और इसके टेंडर बड़ी बड़ी कंपनी को दिए गए हैं। उनका टाइम फ्रेम है कि आपको जो है ये काम इतने टाइम फ्रेम में पूरा करना है। अगर वो काम उतने टाइम फ्रेम में पूरा नहीं होता है तो इन कंपनियों के ऊपर सरकार की तरफ से बहुत मोटा जो है जुर्माना लगाया जाएगा, पेनल्टी लगती है। तो यहाँ पर जो है हर काम की जो है टाइम लिमिट बांध दी गई है कि आपको ये काम जो है इतने टाइम में पूरा करना है। राहुल भाई, आपसे मैं कुछ बात करना चाहूंगा। आपको धौलारा विजिट के लिए आप जो है हरियाणा से आए हैं जी। कल रात को आपकी फ्लाइट लैंड हुई है जो अहमदाबाद पे, फिर उसके बाद हम यहाँ आए, तो क्या फील कर रहे हैं? थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं या जिनको आप ये कम्युनिकेट करेंगे, तो उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस सिटी, धौलारा आने वाले समय में क्या आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं कि आने वाले समय में इस शहर को किस रूप में देखा जा सकता है? सर देखो, यही है, जैसे अभी हम भी जैसे हम बात करते हैं घर पे हमारे फैमिली में यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। अब जो लंबी सोच के चलते हैं इन फ्यूचर की, यहाँ चलो वहाँ कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा जो प्लान कर रहे हैं, तो घर वाले अभी उस लेवल तक नहीं जा पाते। वो सोचते हैं कि नहीं, आसपास देख लो, कोई जमीन प्रॉपर्टी वहाँ ले लो, अच्छा है। बट अब उनका तो टाइम ठीक है, उन्होंने जो अपना स्पेंड कर लिया वो कर लिया जी भाई। अब दिक्कत तो हमारे लिए है ना, तो इसलिए हम कुछ अच्छा सोच के यहाँ आए। बाकी जो भी सोच के आए हैं वो सब देखा यहाँ के, मतलब एक्चुअलिटी है, सब वर्क हो रहा है प्रॉपरली, अच्छा ही लग रहा है। और इन फ्यूचर जो भी डेवलपमेंट होगा उससे भी प्रॉफिट होगा, उससे भी और ज्यादा ग्रोथ बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। ये ना पहला पॉइंट है जहां हम अभी धौलारा के अंदर अभी अपन लोगों ने एंट्री करी है। इसके बाद अभी पूरा शाम तक हमारा धौलारा का प्लान है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आज लोग ये बोलते हैं जी मैं अपना शहर छोड़ के धौलारा क्यों जाऊं। लोग बोलते हैं क्यों मैं जो है गुजरात के अंदर प्रॉपर्टी लूं, मैं प्रॉपर्टी खरीदने अपने घर के बाहर ही खरीदूं। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आज आप कर रहे हैं, किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन प्लॉटिंग और जमीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारे जो है पुरखे जो है बड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, और उसका अप्रिसिएशन आज जो है उनकी जो है जनरेशन ले रही हैं। उन्होंने बहुत अच्छे टाइम पे कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी लेके डाली थी जो आज उनकी बहुत अच्छे रेट पे अप्रिशिएट हुई है। तो वही डिसीजन आज आप जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें, ये देख के करें कि आप आज जो पैसा लगा रहे हैं आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर उसके बढ़ने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। जहां जितनी संभावनाएं होंगी आपका पैसा उतना ही ग्रोथ करेगा। आप लगाने के लिए पैसा किसी भी चीज में लगा सकते हैं, सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, घर के बाहर कुछ जो है प्लॉट खरीद लो, फ्लैट खरीद लो, कोई दुकान डाल दो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास प्रॉपर्टी में भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अप्रिशिएशन अगर आप देखोगे तो जमीन से ज्यादा अप्रिशिएशन मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज के अंदर है। ग्रीन फील्ड है, 0-0 से चालू हो रहा है, सबसे भी बात है ना। तो ये ग्रीन फील्ड का क्या मतलब होता है? ग्रीन फील्ड का मैं आपको वही मतलब समझा दूं कि पूरा का पूरा बैरल लैंड, पूरी की पूरी खाली जमीन के ऊपर एक नया शहर नए रूप में बसाया जा रहा है, पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ में। एक होता है ब्राउन फील्ड जहां पे पहले से शहर बसा होता है, उसकी सड़कें रोड वगैरह ठीक कर दिए जाते हैं और अच्छा जो उसको जो है ब्यूटीफाई कर दिया जाता है, तो वो जो है एक स्मार्ट शहर बन जाता है। लेकिन ये है ग्रीन फील्ड, यानी यहाँ पूरी की पूरी खाली जमीन पे एक नया शहर जमीन से लेकर आसमान तक खड़ा कर रही है सरकार।
तो आज जो भी लोग पोटेंशियल इस शहर का देख सकते हैं वही लोग जो है यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ है डेवलपर मिस्टर नरेंद्र सर। कुछ आप अगर 2 शब्द बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को अगर इस सिटी के बारे में तो प्लीज आप बताएं। ये लगा देता हूँ, आवाज आपकी क्लियर आएगी। जी सर। सर कोई भी इन्वेस्टर होता है तो मान लो जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो खुद आके देख लेते हैं, मगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके सर्वेयर होते हैं जी, जो वो लोग सर्वे करते हैं, उनके बाद ही यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट डालेंगे, अपना कंपनियां यहाँ डालेंगे। तो ऐसी 450 प्लस कंपनियां आ रही है यहाँ पे धोलेरा में। तो सोच लीजिए कितना बड़ा व्यू होने वाला है यहाँ पे। जो इनकम है, इनकम के स्रोत पे देख लो, यहाँ 1 लाख से ज्यादा यहाँ जॉब मिलने वाली है। तो जॉब के स्तर से देख लो तो यहाँ कम से कम 20 लाख से ज्यादा आबादी, यहाँ अहमदाबाद जितनी आबादी यहाँ पे धोलेरा में आने वाले समय में होने वाली है। ओके, चलिए बहुत सारी बातें हैं सिटी के बारे में जो है हम लोग करते रहेंगे और आगे जो है बातचीत चलती रहेगी। अभी धूप बहुत तेज है, टेम्परेचर भी करीब 40-45 डिग्री का है, तो बाकी चीजें आपको बताता रहूंगा। लेकिन ये जानकारी आपके पास पहुंचनी जरूरी है कि आज जिस शहर के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हैं, तो अपनी आंखों से आके देखो। बिलीव मत करोगे ये जो वीडियो बना रहे हैं बंदा ठीक बोल रहा है। जो लोग आ रहे हैं डेली के डेली यहाँ पे करीब 50-60 लोग 100 लोग जो है डेली विजिट करते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर से आते होंगे, कुछ ना कुछ सोच लेकर आते होंगे, अपने घर से निकलते होंगे तो कुछ तो दिमाग में लेके चलते होंगे क्या देखने जा रहे हैं। और देखने के बाद मुझे लगता है कि 80-90% लोग पॉजिटिव इस सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं बात करने के लिए जो है कभी भी, और इस शहर को पर्सनली आके विजिट करें, देखें अपनी आंखों से कि इसका कितना बड़ा जो रूप आने वाले समय में आप बना पाएंगे या इसका बनने वाला है जहां आप आज पैसा लगा रहे हैं। चलिए, छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन था, जो मैंने लोगों का फीडबैक लिया, जिन लोगों को मैं वहां लेकर गया था कि भाई तुम क्या समझ रहे हो इस सिटी के अंदर जो है क्या पोटेंशियल हो सकता है। अभी हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे कि कौन सी कंपनी है जो यहाँ पर अभी माल बेच रही है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग मिरिक इंफ्राटेक की। मिरिक इंफ्राटेक पिछले करीब 13 सालों से, मिरिक इंफ्राटेक की भी पीपीटी में खोल लेता हूँ आप लोगों के बीच में जो मेरे पास अवेलेबल है, ताकि इजीली जो है आप लोग समझ पाए। मिरिक की पीपीटी, मिरिक इसको शॉर्ट में निपटाएंगे, मुश्किल से 5 मिनट लूंगा आपके पास में। एक बार देखिए बेटा, शेयर हो रही। चलिए, ये आगे पीपीटी आप लोगों के सामने, आई होप कि आपको दिखाई दे रही होगी मिरिक की पीपीटी। हितेश भाई, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि मिरिक की पीपीटी दिखाई दे रही है आपको? सिर्फ फुल स्क्रीन नहीं है, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए जी, प्ले कर दीजिए, इट विल। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, ओके, डन। अभी आगे पीपीटी है, परफेक्ट। ये मिरिक इंफ्राटेक है जिसके थ्रू हम लोग प्लॉटिंग जो धोलारा के अंदर बेच रहे हैं। बेचने के लिए और भी बहुत सारे डेवलपर हो सकते हैं जो वहाँ पे जो है जमीनें बेच रहे होंगे। आप उनकी जानकारी भी लेकर जो हमसे बात कर सकते हैं कि क्या है, हम इसके साथ मिलकर क्यों जो है प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और हमारा बेनिफिट यहाँ पर क्या है। जमीनें तो पैसा देकर ही खरीदी जाएंगी, इन्वेस्टमेंट तो पैसा देकर ही होता है। यहाँ पर जो है मिरिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। करीब 2010 में शुरू हुआ ये डेवलपर का कारवां। आज 2023 में बैठे तो करीब 13 साल से प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। ये मिस्टर राजिल जहांगीर साहब जो इस कंपनी के फाउंडर हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा शहर आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये दोस्तों शहर है पूरा धोलेरा, और ये इसी तरीके से बसेगा जैसे इसमें आपको मैप में दिखाया गया है। ये हमारी वो है ऑफिस के एड्रेस जहां पे हमारी मिरिक इंफ्राटेक के बारे में, धोलेरा के बारे में बातचीत होती है। ये कॉर्पोरेट ऑफिस है सूरत के अंदर, ब्रांच ऑफिस अहमदाबाद के अंदर है, भावनगर के अंदर है, अपना जो है दमन के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। तो जहां पर भी हमारे डेवलपर, जहां पर भी हमारे इन्वेस्टर बैठे होते हैं जो प्रॉपर्टी खरीद के बैठे होते हैं, तो वहीं पर अपना ऑफिस क्रिएट कर लेते हैं लोगों को मिरिक के बारे में या धोलारा के बारे में जानकारी देने के लिए। यहाँ पर
कंपनी ने करीब 3 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा का स्पेस इन 6 सालों में बेच दिया है, क्योंकि 6 सालों से धोलारा में वो माल बेच रहे हैं। 6 से ज्यादा कंट्री के लोग इनसे जो है सामान खरीद चुके हैं, मतलब प्लॉटिंग जो है बाय कर चुके हैं 6 से ज्यादा कंट्री के लोग। मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 16 स्टेट से भी ज्यादा, अब तो ज्यादा हो गई है, पुरानी पीपीटी है, अब ज्यादा स्टेट के लोग जहाँ पे यहाँ पे प्रॉपर्टी धोलारा के अंदर बाय कर चुके हैं। आप देखिए स्टेट जो बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली भी हो सकती है, यूपी भी हो सकती है, बिहार भी हो सकती है, बंगाल भी हो सकती है, जम्मू कश्मीर भी हो सकती है, स्टेट्स हैं। तो क्यों इतनी दूर का आदमी जो धोलारा के अंदर माल खरीद रहा है? कंट्री की बात करें तो यहाँ पे दुबई, ओमान और अपने जो है अरब कंट्री के बहुत सारी कंट्रीज के लोग धोलारा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि धोलारा एक ऐसी जगह बन रही है जो पूरी दुनिया के लिए ओपन है इन्वेस्टमेंट। वहां पे पूरी दुनिया के लिए, पूरी कंट्री के बाहर के लोग भी जो है यहाँ पे प्लॉटिंग या अपना बिजनेस जो है स्टैब्लिश कर रहे हैं। 60 से ज्यादा सिटी या सिटी जो ज्यादा हो चुकी है, 60 से भी ज्यादा शहरों के लोग यहाँ पे जो प्लॉटिंग खरीद चुके हैं। ये यहाँ पे 2000 हैप्पी कस्टमर का मतलब है करीब 2000 से ज्यादा प्लॉट्स कंपनी सेल आउट कर चुकी है अपने 6 साल के करियर के अंदर। आगे बढ़ेंगे। ये कंपनी की मेन कोर टीम है जो इस पूरे सिस्टम को रन करती है। राजीव जहांगीर साहब CMD, CEO मिस्टर बंसीधर साहब और जिगीशा मैडम और राकेश जहांगीर जी, जो पूरा धोलारा आपको जो है बहुत शानदार तरीके से पूरी डिटेल के साथ में घुमाते हैं। वहां पर कई अवार्ड रिवॉर्ड भी कंपनी को मिले हुए हैं। तो इस कंपनी का मैं पोटेंशियल बता रहा हूं कि 6 साल से अगर प्रॉपर्टी वहां पे बेच रही है तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। यहाँ पर ये धोलारा की ABCD बिल्डिंग है, यहाँ पर जो है कंपनी सरकार का पूरा काम यहीं से ऑपरेट होता है। पूरे धोलारा पे निगरानी जो है यहीं से रखी जाती है। सारे सरकारी ऑफिस जो इसी बिल्डिंग के अंदर होंगे। मयूर विहार, मयूर पार्क, ये जो है कंपनी के प्रोजेक्ट हैं अलग अलग। मयूर जो एक नाम है कंपनी का, ये पेटेंट है। जो भी प्रोजेक्ट जो है मिरिक के बनेंगे वो मयूर के नाम से ही बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं DMIC की बात करें यहाँ पर, और सॉरी DMIC कह रहा हूँ, मयूर विहार। अगर आपके पास ये नंबर, जो सर्वे नंबर आप देख रहे हैं, सर्वे नंबर ये सरकार से प्राप्त वो नंबर है जिसकी पूरी की पूरी जानकारी और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सरकार के पास प्रोवाइड होती है। उसके बाद ये नंबर कोई किसी भी डेवलपर को मिलता है। ये सर्वे नंबर जो होता है, हर प्लॉटिंग का एक सर्वे नंबर होता है, हर प्लॉटिंग का एक एरिया होता है। जैसे मयूर विहार की बात कर रहे हैं तो ये मयूर विहार है, विलेज कासिंद्रा, तहसील जो है धोलारा, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। आप ये जो नीचे रंग बिरंगा मैप देख रहे हैं, इसको कहते हैं धोलारा SI